हाय, मैं हूं नेहा और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कैसे एक लर्निंग माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली हमारा माइंडसेट लिमिटेड होता है, ठीक है ना, जिसमें कि फेलियर, मिस्टेक्स, ये सब वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये वर्ड्स हमारी लाइफ में आ जाए तो इट्स रियली बैड, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज we're going to learn how to go from limited mindset to learning and growth mindset. So let's get started. Number 1, accept your failures. तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुमसे कोई गलती होती है और तुम उसे सुधारना चाहोगे तो तुम्हें पहले क्या करना होगा? You need to accept it. Oh, this is a mistake and मुझे इसे ऐसे ऐसे करके सुधारना होगा। लेकिन अगर तुम मानोगे ही नहीं कि ये गलती तो है ही नहीं, तो तुम इसे क्यों ही सुधारोगे, है कि नहीं? अगर तुम गलती को गलती नहीं मानोगे तो तुम इसे सुधार ही नहीं सकते। How will get the lesson? इसीलिए तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना होगा। ओह, ओके, दिस इज माई मिस्टेक एंड अब तुम इसे कैसे सुधारने वाले हो, तुम्हें इससे क्या लेसन मिल रहा है, तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन जब तक तुम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पाओगे। सो द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग माइंडसेट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग। अगर तुम कुछ गलत करते हो, एक्सेप्ट करो, यस आई एम डूइंग दिस रॉन्ग एंड मुझे इसे सही करना है। तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि क्या गलत हुआ है एंड अब तुम क्या बेटर कर सकते हो। अगर तुम्हारा लिटरली ग्रोथ माइंडसेट है तो फिर तुम मिस्टेक को एज अ मिस्टेक या फिर एक गलती नहीं देखते, तुम इसको एज अ लाइफ लेसन देखते हो कि तुम आगे इस मिस्टेक से कैसे बच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम ही अगर देते हैं, एग्जाम देने के बाद जब हमें पेपर टीचर दिखाती है तो फिर वी आर लाइक, ओ यहाँ पे मैंने गलती करी। तो अगर तुम इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू आर लाइक, नहीं टीचर ये गलत नहीं है, मतलब नहीं, यहाँ पे नंबर दो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है ना, तुम्हें इस पर नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्ली चांसेस आर कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तुम फिर से गलत कर दोगे। लेकिन अगर तुमने देखा कि ओह दिस वॉज माई मिस्टेक एंड तुम अब इस मिस्टेक पे काम कर रहे हो कि अच्छा मैंने यहाँ ये गलती करा, तो नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली जब ये सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम इसे और ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी मिस्टेक से सीखा है। So that is how you accept your mistake and learn from your mistake. That's the number 1 rule of learn or growth mindset. Step number 2, redefine your goals. तुम्हें पता है तुम्हें अपने गोल्स को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनक्लियर गोल्स होंगे, वेग गोल्स होंगे तो अचीव करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम वहाँ तक पहुँच कैसे सकते हो। तो फिर गोल्स को, अगर तुम्हारे गोल्स क्लियर नहीं है तो उसे क्लियरली पेपर पे लिखो बैठी कि ओह ये मेरा गोल है, से पहुंचने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। फिर जब तुम एक एक चीज़ को लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो हर स्टेप को तुम्हें पार करने के लिए तुम एक रोड मैप बनाओगे कि ओ मुझे इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए ऐसे करना होगा। उस तरीके से तुम एक एक करके स्टेप को कंप्लीट करोगे, फाइनली तुम अपने गोल तक पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम्हारा गोल ही क्लियर नहीं है तो फिर तुम स्टेप कहाँ से बनाओगे और पहुँचोगे कहाँ से? जो तुम्हारा गोल है उसको अचीव करने का जो स्टेप्स होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स रखो ताकि तुम एक एक करके इजीली एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा सको। एंड यस, अचीवेबल इन द सेंस कि तुम एकदम से बड़ा सा गोल ऐसा नहीं रख लेना जिससे कि तुम ओवरवेल्म हो जाओ और कुछ कर ही ना पाओ। इसलिए गोल्स को अचीवेबल रखो, ऐसा रखो कि जो तुम्हारे कंट्रोल में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 5 kg लूज करना है तो डोंट बी लाइक ओ 5 kg मतलब 5 kg, मेक इट अचीवेबल। लाइक मुझे हर रोज वॉक पे जाना है, मुझे हर रोज जॉगिंग जाना है, मुझे हर रोज जिम जाना है। लाइक हर रोज जाना इज इन योर कंट्रोल, लेकिन वो जो नंबर है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मे बी 1 मंथ में नहीं, लेकिन 1.5 मंथ, 2 मंथ में तुम 5 kg लूज कर लोगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। टिप नंबर 3, सेलिब्रेट योर विंस। मैं इस वाले टॉपिक पे क्या ही बोलूँ, मैं लिटरली हर वीडियो में कहती हूँ खुश रहो भाई, अपने विंस को सेलिब्रेट करो, ठीक है। बी योर बिगेस्ट सपोर्टर, ठीक है। लर्न या ग्रोथ माइंडसेट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम अपने आप को एफर्मेशंस देते हो, तुम अपने आप से खुश रहते हो, तुम अपने आप को लाइक लवेबल बनाते हो कि ओ आई लव माई सेल्फ एंड आई वैल्यू माई सेल्फ, तो सामने वाले लोग भी तुम्हें वैल्यू करते हैं। एंड अगर तुम अपने आप से दुखी रहोगे, खुद को क्रिटिसाइज करते रहोगे, ओ ये उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं थी, मुझे और अचीव करने की जरूरत है। हाँ, तुम्हें अचीव करना है और, बट डोंट बी लाइक कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बिकॉज अभी जिस लेवल पे तुम हो उस हिसाब से ये चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है ना। भले सामने वाले के कंपैरिजन में छोटी लगती है, लेकिन
ऑब्वियसली तुम्हें कंपेयर करना ही नहीं है, कंपैरिजन सब कुछ खराब करके रख देगा, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन करना बंद करो, अपने छोटे छोटे विंस को एंजॉय करो, छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करो, एंड इससे क्या होगा, एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा तुम्हारे बड़े गोल को अचीव करने के लिए। खुद को क्रिटिसाइज करोगे तो यू विल बी लाइक ओह मे बी दिस, ये गोल मैं कभी कर ही नहीं सकती अचीव, या फिर ऐसा वैसा, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएगा। लेकिन जब तुम अपने आप को मोटिवेट करोगे, अपने आप को सपोर्ट करोगे, खुद को एनकरेज करोगे, तो यू विल बी लाइक यस मे बी अभी नहीं हो पाया, मैं और ज़्यादा ट्राई करना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर विलिंगनेस आएगा जब तुम खुद को सपोर्ट करोगे, खुद को एनकरेज करोगे। तो एनकरेजमेंट और सपोर्ट करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो तो यू कांट रियली एक्सपेक्ट एवरीथिंग कि सामने वाला आए तुम्हें मोटिवेट करे, एनकरेज करे। जब तुम खुद बोल सकते हो, खुद को मोटिवेट कर सकते हो, तो वाई नॉट यू डू इट योरसेल्फ, किसी के लिए क्यों ही रुकना। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। लाइक ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अपने आप को किस टाइप के लोगों के अराउंड रखते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारे अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे विंस को, तुम्हारे आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, तुम्हें हमेशा डाउनग्रेड करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तुम क्या ही कर सकते हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, एक टाइम पे तुम्हें भी फील होने लगता है मे बी ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स सपोर्टिव है, तुम्हें कहते हैं ओह ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम फेल होगे कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन तुम्हें ना मतलब तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस यहाँ है ना, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को यहाँ लेके आ जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें रहना है, ठीक है ना। जब तुम वैसे लोगों के साथ रहोगे ना कि तुम्हें नीचे घसीट रहे हैं, तुम्हें हमेशा डीमोटिवेट कर दे, तुम्हें फील होगा कि नहीं ये लोग मुझे ड्रेन कर देते, तुम्हें उनके साथ अच्छा नहीं लगेगा। एक टाइम बाद तुम्हें फील होगा कि मेरे साथ बस यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती हूँ। लेकिन जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कि तुम्हारे अंदर एनर्जी मतलब बूस्टअप कर देंगे, तुम जब उनसे मिल कर तुम लगेगा ओह मैं तो सब कुछ कर सकता, मैं सब कुछ हासिल कर सकता, ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, यू विल फील लाइक यू बिलोंग देयर, तुम्हें बिलोंगिंगनेस का फीलिंग आएगा। तो जस्ट फाइंड दैट बिलोंगिंगनेस एंड बहुत चीज़ सॉर्टेड हो जाएगा अगर तुम अच्छे फ्रेंड्स मिल गए तो। नंबर 6, टेक ओनरशिप ऑफ मिस्टेक। जो कि मैंने फर्स्ट में कहा, यही चीज़ सेम चीज़ है, टेकिंग ओनरशिप ऑफ मिस्टेक्स। अगर तुमने कोई गलती करी है तो मानो हाँ मेरे से गलती हुई है, अब उसको सुधारने के लिए तुम्हें जो करना है करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ नया चीज़ सीखना है तो सीखो। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम मानोगे नहीं चीज़ों को तो तुम उन चीज़ों को सुधार नहीं पाओगे। तो चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी लेना और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप, लर्न टू अडेप्ट एंड इवॉल्व। तो इवॉल्व करना, अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम जानते हो चेंज होता ही रहता है, चेंज परमानेंट है। जो चीज़ अभी तुम्हारी लाइफ में चल रही है वो ज़रूरी नहीं कि परमानेंट रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि चेंज हमेशा ही होता रहेगा। रिमेंबर, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अभी तुम्हारी लाइफ में मान लो कि तुम्हारा कोई एक प्लान है जो कि चल रहा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं, आगे जाके वो फेल भी हो सकता है कि नहीं। तो तुम्हें ना खुद को रेडी रखना होगा, लाइक तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखना होगा। मान लो कि तुमने गोल बनाया, उसके लिए तुमने प्लानिंग करी, आगे जाके लेकिन वो प्लान फेल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तुम्हारा माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड तुम अडेप्ट करने के लिए, चीज़ों को इवॉल्व करने के लिए रेडी रहोगे, तो कोई प्लान फेल होगा तो यू विल बी नॉट लाइक ओह मुझे गोल बदल लेना चाहिए, ये गोल मेरे लिए था ही नहीं। यू विल बी लाइक ओह कोई बात नहीं, प्लान ए काम नहीं किया तो क्या हो गया, प्लान बी है, इससे मैं गोल को अचीव करूंगा। लेकिन तब ना क्या होता है ना, तुम तरीका बदलोगे लेकिन तुम्हारा गोल वही रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें वो चीज़ अचीव करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तुम्हें उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस रहना है, भले ही उसे पाने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा भले डेस्टिनेशन वही रहेगा, लेकिन हाँ प्रोसेस हो सकता है चेंज हो जाए। प्रोसेस चेंज हो रहा है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, तुम्हें अडेप्ट करना होगा। अगर यू फील लाइक नो दिस पाथ इज नॉट राइट फॉर मी, जस्ट गो फॉर द सेकंड पाथ, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है, चेंज एंड इवॉल्व होता ही रहे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रोथ माइंडसेट, लर्न माइंडसेट में लर्निंग अगर नहीं होगा तो क्या ही होगा। नेवर स्टॉप लर्निंग, तुम्हें जो सीखना है तुम सीखो। अभी तो इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, लाइक हर जगह इतने सारे कोर्सेज भरे पड़े हैं, तुम्हें जो सीखना है तुम सीख सकते हो लिटरली। मैंने आज तक कभी भी कंटेंट क्रिएशन का कोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे आता है सब कुछ बनाने, मुझे एडिटिंग आता है, सब कुछ मैंने खुद से सीखा है यूट्यूब से देख देख के। उसी तरीके से तुम हर चीज़ सीख सकते हो। एंड कभी ये मत सोचो कि ओह मैंने यहाँ तक सीख लिया, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तब तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट एक तरह से लिमिटेड हो जाएगा। इसलिए तुम्हें हर चीज़ नया नया सीखना चाहिए। तुम एक तरह से ना स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ पे तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, लेकिन भाई तुम सीखते रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो सीखना मत बंद करो, हाँ ब्रेक्स ले सकते हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सीखते रहा करो। कुछ भी हॉबी भी हो सकता है, कोई लाइफ स्किल हो सकता है, कुछ मनी मेकिंग हॉबी हो, कुछ भी हो सकता है, बस सीखते रहो। तो जब तुम सीखोगे ना तो तुम्हें खुद पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ओ मुझे ये चीज़ें आती है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ।
एंड जब तुम सीखोगे सही से चीज़ों को, तुम्हें अपने अंदर का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, अलग अलग सिचुएशन में इवॉल्व होना, चेंज होना, अडेप्ट करना, ये सब कुछ ईजी हो जाएगा कि तेरा माइंडसेट ही इस तरीके से बना हुआ है, तेरा माइंडसेट ही इस तरह से इवॉल्व हुआ है, अडेप्ट हुआ है कि तुम चीज़ों में काफ़ी ईजिली अडेप्ट कर पाते हो एंड सीख पाते हो। तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड ना तुम्हें जो सीखना है तुम सब चीज़ों को सीखना मत बंद करो। ये मत सोचो कि ओ ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मुझे नहीं सीखना। ये हर चीज़ को सीखो। लाइक लिटरली एवरी मिस्टेक इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। या तो तुम सीखते हो या तो तुम जीतते हो, ठीक है। अगर तुम नहीं जीत रहे तो ऑब्वियसली तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, तो उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। तुम्हें जो सीखना है सीखो, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लो लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है। तो ऑब्वियसली एंड दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू गेट योर लर्निंग ग्रोथ माइंडसेट। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पे 2 वीडियोस आ रही है, जो भी वीडियो तुम्हारे इंटरेस्ट की है उसे जरूर देखो एंड मेरे टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। मुझे कमेंट्स में बताना कि ये टिप तुम्हारे लिए काम करते हैं या नहीं। एंड मैं फिर से ऐसे ही न्यू वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।